दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद काफी संख्या में भीड़ जुड़ इकट्ठी हो गई और वो एक स्पेसिफिक मैदान में जाने की मांग करने लगी। पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा और इस मामले में शनिवार आते आते तौकीर रजा एक वहां के एक बड़े धार्मिक नेता माने जाते हैं, बरेलवी जो सेक्ट है उसके, और एक जमाने में एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते थे। उनकी पार्टी से 2 लोग विधायक भी हो चुके हैं बरेली में। और मजेदार बात है कि जिस तौकीर रजा के बयान के बाद ये भीड़ इकट्ठी हुई थी और पुलिस का बल प्रयोग हुआ, उसके बाद तौकीर रजा ने एक बयान जारी किया कि पुलिस ने मुझे तो नमाज पढ़ने नहीं जाने दिया था। उनके बाद तौकीर रजा जी को गिरफ्तार किया गया। इस तमाम पत्रकारों ने काफी तंज कसा था, खासकर एक युवा पत्रकार है पीयूष राय, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है लड़का, डरता नहीं। खैर, तौकीर रजा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तौकीर रजा ने आश्चर्यजनक रूप से हमेशा योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की है और यहां तक कहा था कि राजधर्म का पालन करते हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद ये जो एक विवाद शुरू हुआ है कानपुर से, आई लव मोहम्मद के कुछ बैनर्स नजर आए मोहम्मद साहब के जन्मदिन के दिन, बराफात के दिन, उस पर कानपुर में 11 दिन बाद मुकदमे हुए और उसको लेके थोड़ा विवाद रहा। उसी को लेके तो उसमें कुछ लोगों का कहना यह था कि योगी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है बतौर मुख्यमंत्री, उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा कई पत्रकारों ने व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे कहा, लेकिन ऑन कैमरा तो आप जानते हैं ज्यादातर पत्रकार बात करने से डरते हैं कि ऑन कैमरा अगर कुछ कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कुछ कह दिया। लेकिन आज अभी मेरी नजर पड़ी, अमिताभ ठाकुर जी ने चिट्ठी लिख दी है बकायदे। सर ये जरा आम आदमी की भाषा में समझाइए, ये किस चीज का आप क्यों कह रहे हैं राज्यपाल से कि वो अपने संविधान के दिए अधिकारों का प्रयोग करते हुए योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त कर दें? तो ऐसा क्या उल्लंघन कर दिया जो उन्होंने आपके पत्र से और आपके वीडियो से समझ में आया कि जो उन्होंने शपथ लेते हुए संविधान की जो शपथ ली थी मुख्यमंत्री के, उस वक्त जो वचन दिया था उसको उल्लंघन किया? तो क्या उल्लंघन है? और चूंकि आम आदमी नहीं समझ पाता कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, तो जरा हमारे जो दर्शक उसके हिसाब से समझा दीजिए कि आप अचानक राज्यपाल से कह रहे हैं कि तुरंत योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त कर दीजिए। जी, देखा जाए जो संवैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान का प्रश्न है, यह तो तय है कि श्री आदित्यनाथ जी धार्मिक जिस भी पीठ के, यानी कि अत्यंत ही मैं कहूंगा कि सम्मानित पीठ के हमारे पीठाधीश्वर हैं, वह एक अलग सम्मान है, वो एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन जो उनके विवाद कहें या उनके जो कार्य जो होते हैं, जिनको लेके अक्सर लोग प्रभावित होते हैं, वह लोगों को प्रभावित करते हैं, वह उनके मुख्यमंत्री का दायित्व है। मुख्यमंत्री के रूप में वह पूर्णतया संवैधानिक दायित्व पे है, वैधानिक दायित्व पे है, किसी व्यक्तिगत पीठ पे या किसी धार्मिक सामाजिक स्थान पे नहीं है। और उस रूप में संविधान की जो अनुच्छेद है, संविधान के जो प्रावधान है, जो वैधानिक प्रावधान है, मेरी समझ और मेरी जानकारी में उन पर भी उतने ही प्रभावी हैं जितने कि मैं कहूं कि एक अधार्मिक या मतलब कोई धर्म पीठ का व्यक्ति न हो, अगर वह मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन पर भी वही लागू होगा जो सुश्री मायावती जी पे होगा या जो कल्याण सिंह जी पे होता था और श्री आदित्यनाथ जी पे होगा। तो जो संविधान का मेरा जो मानना है, जो मेरा दावा है, वो यह कहना है कि एक अनुच्छेद 164 है संविधान में, 164, जिसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। जिसका यह अर्थ माना जाता है और मेरी समझ में माना जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि कोई अन्य मंत्री की बर्खास्तगी या उनको पद से हटाना
राज्यपाल सीधे नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ये विवाद भी हुआ था जब तमिलनाडु के राज्यपाल श्री एन.एस. रवि ने संभवतः एक मंत्री को सीधे बर्खास्त कर दिया था, जिस पर वहां पर विवाद हुआ, उन्होंने वापस भी लिया। और जिसका दूसरा अर्थ प्रथम दृष्टया यह दिखता है कि जो नियुक्ता होता है, साधारण नियम कानून में यह है कि जो नियुक्त करेगा वही आपको हटा सकता है। ये हम लोग के छोटी मोटी सेवाओं में भी, आईएएस में, आईपीएस में, चपरासी से लेकर सभी सेवाओं में, कि जो आपको नियुक्त करेगा वही हटा सकता है, जो पैदा करेगा वो मारेगा, ये समझिए सिद्धांत है। तो उस दृष्टि से मेरी समझ में वैधानिक स्थिति है कि चूंकि श्री आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री को के रूप में राज्यपाल ने नियुक्त किया है, अतः उन्हें हटाने का अधिकार है। एक तो यह मेरा कहना है जो मैंने कहा है। दूसरी बात कहना है कि अनुच्छेद 164 का की जो क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज 3 में कहा जाता है कि कोई भी मंत्री पद पे आने के पहले एक शपथ लेगा, और वह शपथ जो है संविधान के जो 3rd शेड्यूल है, 3य अनुसूची, 3rd शेड्यूल में कई सारे शपथ पत्र लिखे हुए हैं जो कि राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक के हैं। उनमें बिंदु संख्या 5 पे जहां तक मुझे याद है, मंत्रियों के लिए, जो मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होता है, शपथ पत्र का महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम लोग अक्सर सुनते हैं, भय, राग या द्वेष के बिना। हम भय, राग, द्वेष और एक और शब्द है, मैं उसको मिस कर रहा हूं, उसके बिना पक्षपात, भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। यह संविधान का शपथ है, ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 3rd शेड्यूल में है। मेरा यह मानना है कि श्री आदित्यनाथ उस ओथ का निरंतर वायलेशन कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में खुद उनके पिछले 3 दिनों में, खास करके बरेली की घटना के बाद, यह और अधिक उद्दाप रूप में और अधिक बढ़े हुए स्वरूप में दिखा, जब उन्होंने ताबड़तोड़ कई ऐसे बयानात कई स्थानों पर दिए। पहले एक दिन लखनऊ में दिया, शायद वेस्ट इंडिया कोई कार्यक्रम था उसमें, उसके अगले दिन श्रावस्ती में एक जनसभा में दिया, उसके अगले दिन बलरामपुर में दिया। और जाहिर सी बात है कि आप और हम जो जानते हैं कि जिसको आजकल हम लोग गोदी मीडिया सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर चुके हैं, जिससे वो बिल्कुल लैप डॉग, जिसको आजकल एक लैप डॉग भी शब्द निकला है कि जो कहेगा वो लैप पे उछल के ले लेते हैं, तो जो भी कहे उसकी प्रशंसा करनी है। तो प्रशंसनीय शब्दों में कि उन्होंने यह कहा वह कहा, लेकिन कई सारी उसमें से हिस्सों को श्री आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पे, जो उनका एक्स अकाउंट है एम योगी आदित्यनाथ नाम से है, उस पर उन्होंने मेरे ख्याल से 8-9 हिस्से उसके डाले हैं, और आप सारे हिस्से देख लीजिए, वह वर्गगत, धर्मगत रूप से वो टिप्पणियां हैं। एक माने वह इस प्रिजम्पशन के साथ है, इस निश्चित निष्कर्ष के साथ है कि एक वर्ग विशेष निश्चित रूप से हिंसात्मक गतिविधियां करता है, करेगा, और दूसरे वर्ग के त्योहारों में करेगा, वगैरह वगैरह। और उसी के हम 7 पीढ़ियां हम उसी की याद दिलाएंगे, और इस देश की जो धार्मिक सामाजिक स्थितियों को सिर्फ वही बदलना चाहते हैं, वगैरह तमाम चीजें। जाहिर सी बात है कि यह पूरी तरह अनुमान पे आधारित है, उनका व्यक्तिगत मंतव्य एक धार्मिक नेता के रूप में, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में श्री आदित्यनाथ को, जैसे मुझे और आपको अधिकार है, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, जो भी हो, मुझे अपने धार्मिक अधिकार है, लेकिन जो वह शपथ लिया है उन्होंने, उसके शब्द ही है, जो मैं पुनः कहूँ, भय या पक्षपात, राग या द्वेष, न भय न पक्षपात, न राग न द्वेष। यहाँ स्पष्ट राग दिख रहा है, स्पष्ट द्वेष दिख रहा है, स्पष्ट पक्षपात दिख रहा है, और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप किसी को खुश कीजिए, वहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आती है जब एक को खुश करने के लिए आप संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों की, देखिए आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं आलोक जी, कि हम लोगों की बात न कारखाने में तूती की आवाज की तरह है,
न तो मैं इसको कहूँ कि कोई भी व्यक्ति इनको जल्दी सुनता नहीं, सुनना चाहता नहीं, वह हँसता भी है, व्यंग्य भी करता है, उपहास भी करता है। और मैं समझता हूँ ये हमारे जैसे लोगों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि हम इन इन स्थितियों के को नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि इन बातों को कहने के लिए, सच्चाई को कहने के लिए सारे प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ेगा। और जो जो मुक्ति बुद्ध ने कहा था, उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे। इस दृष्टि से जो बात मैंने कही वह मेरी दृष्टि में, मेरी निगाह में, मेरी जानकारी में विधिक रूप से पूरी तरह सही है, क्योंकि श्री आदित्यनाथ के जो ये लगातार 3 पूर्व में भी थे। मैंने कुछ में मुकदमों के लिए भी मैं कोर्ट में भी गया हूँ इनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, कुछ खारिज हुए हैं, कुछ प्रचलित हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इन तीनों मामलों में जिस प्रकार से उनके शब्द थे, बोल थे, भाषा थी, वाक्य विन्यास था, वह स्पष्ट रूप से एक वर्ग विशेष के प्रति राग, विपरीत राग, स्पष्ट द्वेष और वह स्पष्ट पक्षपात को सामने ला रहा था, जो मेरी निगाह में उनके शपथ का सीधा उल्लंघन है। अतः मैंने मांग की है, अनुरोध किया। अब मेरी कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा, संभवतः बिल्कुल नहीं सुनेगा, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है, जो आपकी ड्यूटी, मैंने कहा है, आपने उस पर चर्चा की है। हम लोग अपने अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं कि जो सही लगे वो हम करें। मैंने मैंने यह बात कही, राज्यपाल महोदया उसको रद्दी के टुकड़े में डाल दें, उस पर दृष्टिपात भी न करें, देखे भी नहीं। लेकिन यह नहीं होगा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपना कृतित्व नहीं किया। आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि यदि आपकी निगाह में ये बात आई तो आपने इस पर चर्चा नहीं की। मैं और आप जो अपने कर्तव्यों से बंधे हैं और जो कर सकते हैं किया, आपने किया, मैंने किया। यदि वह राजधर्म से बंधे हैं, यदि वह संविधान से बंधे हैं, यदि राज्यपाल महोदया संविधान से बंधी हैं, तो उन्हें मेरी बात को गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह तथ्यों, साक्ष्यों और विधि पर आधारित है। अगर उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं है, यदि वह मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है और उसी रूप में अपने आप को मानती है, तो फिर हमारी चीज जो है वो नक्कार खाने में तूती की तरह वो ओझल हो जाएगी, कोई इसको देखेगा भी नहीं। लेकिन अमिताभ जी, एक बात ये पूछनी थी। आप कह रहे हैं कि जो शपथ, मैं जानता हूं कि उसमें लिखा था कि मैं मतलब जब तक इस पद पे रहूंगा, धर्म और किसी प्रकार के बिना भेदभाव के सबके प्रति जो मेरे सामने जो विषय लाए जाए उस पर निर्णय लूंगा। तो इस चीज का ये जो भाषण लगातार दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आपके हिसाब से वो संविधान के रूप में जो उन्होंने शपथ ली, उस शपथ का उल्लंघन है। तो इस मामले का, ऐसे मामले पे सुप्रीम कोर्ट क्या नजर नहीं रखता है क्या? जैसे आप अगर गवर्नर के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो आप जा सकते हैं, या क्या? क्योंकि कई लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी सोशल मीडिया पे। ये चिंता का विषय कई लोगों ने, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा हुई थी। देखिए, मेरा यह मानना है कि, और मैं उसी तरह से, चूंकि मैं अब एक लंबे समय से मैं सोशल पॉलिटिकल एक्टिविज्म के क्षेत्र में हूं, तो मैं यह मानता हूं कि जो प्राथमिक व्यक्ति है, भले जैसे कोई एफआईआर दर्ज कराना है, और मान लीजिए मुझे प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ कराना है या प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कराना है, तो यह भली भांति जानते हुए भी कि थाना मेरी बात नहीं सुनेगा, भगा देगा, पीट भी सकता है, उल्टे 151 में बंद कर दे, तब भी मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि मैं पहले उसके पास जाऊं, क्योंकि वो उसकी प्राथमिक ड्यूटी है। उसी प्रकार से मेरा यह मानना है कि चूंकि इस तरह की चीजों को संज्ञान लेने का प्राथमिक अधिकार, प्राथमिक अधिकारिकता प्रदेश के राज्यपाल को है, अतः मैंने प्राथमिक रूप में राज्यपाल महोदया को ये दिया है। मैं इस संबंध में और कुछ, और चूंकि मैं संवैधानिक मामलों में बहुत ज्यादा, चूंकि क्रिमिनल मैटर्स में ज्यादा एक्सपर्टाइज है, संवैधानिक मामलों में बहुत सीमित एक्सपर्टाइज है, कुछ और लोगों से राय लूंगा। अगर राज्यपाल महोदया इसका कोई संज्ञान नहीं लेती हैं, उठा के फेंक देती हैं, तो क्या इसमें कोई विधिक स्थिति संवैधानिक रूप से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, नहीं बढ़ा सकता हूं, उस पर मैं अभी पूरी तरह से विज्ञ नहीं हूं। अगर ऐसी स्थिति होगी कि मैं आगे बढ़ सकता हूं तो मैं बढ़ूंगा। अगर राज्यपाल महोदया ही मान लीजिए कि कोई जानता नहीं है, कभी कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, वही संज्ञान लेती है, कम से कम पूछ लेती है, कुछ करती हैं, तो फिर वैसी बात है। अगर वो उसको बिल्कुल उठा के फेंक देती हैं और अगर आगे बढ़ने की स्थिति बनती है तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा।
लेकिन जैसे एक तरफ मैं देख रहा हूँ अमिताभ जी की ये आपको इस भाषण पे आपत्ति है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों का एक बड़ा समूह बड़ा खुश है। वो तो कह रहे थे कि योगी जी का इस रूप के हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और कुछ लोगों ने तो बाकायदे लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा दी थी, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर, और ये लगातार चला। और मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा एक और विषय जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला मेरे दिल के करीब है। हमारे बनारस में एक हॉकी के जादूगर हुआ करते थे, मोहम्मद साहिद। 1980 में अंतिम बार भारत ने मॉस्को में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उस टीम के स्टार प्लेयर थे मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहिद बहुत गरीब परिवार से आए थे, हॉकी में अच्छा खेलते थे, उनको रेलवे में नौकरी मिली थी, उनका घर था। हम सब लोग चूंकि बनारस के रहने वाले हैं, कल उनके अब उनकी डेथ भी हो गई है। अब उनके मकान पे भी बुलडोजर चल गया, और सड़क के निर्माण के चक्कर में, 4 लेन के चक्कर में बुलडोजर लगातार चल रहा है। और देख रहा हूँ कि कई मामलों में सरकार का कहना होता है कि कोर्ट से उनको अप्रूवल है, और वहां वो उनके घर के लोग कह रहे थे कि हमको 1 दिन का टाइम और दे दीजिए, हम इसको खाली कर देंगे। ये जो एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, फैन फॉलोइंग, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर, तो समाज में तो ये भी चल रहा है ना। देखिए, ये बहुत मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही जो जो क्रक्स है, यानी कि जो जो मूल बिंदु है, उसको आपने हिट किया है। और मेरी दृष्टि में इस बात को मुझसे कई गुना बेहतर, आपसे कई गुना बेहतर श्री आदित्यनाथ या श्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। वह जानते हैं कि हमारे जैसे, मैं अगर इस शब्द का प्रयोग अपने लिए कर लूं, अगर आपके लिए करने की हिमाकत करूं, तो हमारे जैसे मूर्खों की कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे मतलब हम लोगों को जो है, जैसे कि ये चिचियाते रहें, चिल्लाते रहें, हमारी एक फैन फॉलोइंग है। यह बात वह श्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं, श्री आदित्यनाथ जानते हैं। और एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, एट द कॉस्ट ऑफ रियल वेलफेयर, एट द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, एट द कॉस्ट ऑफ कल्चर, जिसको ये कर रहे हैं। और ये संभवतः ये पहले व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कई लोगों ने अपने अपने फैन फॉलोइंग बनाए। फैन फॉलोइंग कई लोगों के थे, उनमें बाद में जब हकीकत खुलती है, यह आप भी जानते हैं, जब पोल खुलता है तो उतना ही तेज रिएक्शन होता है। आपने, हमने तमाम लोगों की मूर्तियां, मैंने और आपने, जैसे शाहिद का आपने नाम लिया, हम और आप लगभग लगभग मेरी दृष्टि में यद्यपि आपने बाल को ज्यादा ही सफेद करा लिए हैं मेहनत करके, लेकिन हमारी अवस्था आपकी लगभग बराबर ही है। तो शाहिद साहब को हम लोग भी, मैं भी जब बच्चा में था तो उनकी फोटो आती थी, हम लोग भी उनको, और उसमें गोल्ड मेडल लिया था, हम लोग उनके बहुत बड़े प्रशंसकों में थे। ये बात, इसमें कोई वह बात, लेकिन अकेले शाहिद साहब की बात क्या करे। जब भी कल को पता लगा बिस्मिल्लाह खान साहब का कोई मामला है, वह भी ये हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। पूरा हमारे समय के तमाम, आपको भी याद होगा, जैसे मेधा पाटकर थी, तमाम लोग थे जिनको हम लोग बहुत ही इसके दृष्टि से देखते थे। उन सबों को कहीं ना कहीं दौड़ाते फिराते, उनको बिल्कुल जो है, जिसको कहते हैं, औकात पे ला दिया गया। हमारे जैसे लोगों के खिलाफ FIR, ये वो परेशानियां, तो यह तो अपनी जगह है। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं, मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से जो, जब तक आपके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, जब तक आपकी, जिसको आजकल कहते हैं, सोशल मीडिया पे एक शब्द आया है, बेल्ट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आपकी सुताई नहीं हो रही है, तो फला उसी का जो है सुताई, तो ये तो वो तमाम शब्द, यह अब दो तरह के लोग। एक तो मुझे लगता है कि कुछ इंसानों की ऐसी फितरत होती है कि जब दूसरा पिट रहा होता है तो उसे यूं ही, जिसको अंग्रेजी में बड़ा प्यारा शब्द बनाया है, सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिस्टिक प्लेजर। हाँ, सैडिस्टिक प्लेजर। तो वह सैडिस्टिक प्लेजर और विकैरियस प्लेजर जिसको बोलते हैं, तो ये इंसान की एक फितरत है। यह सब बातें मैं समझता हूँ। देखिए, नेता श्री आदित्यनाथ, श्री नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ये लोग होते हैं। बहुत 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 बड़े मनोवैज्ञानिक, ये जान रहे हैं कि इन उल्लुओं के कहने से, सही बात कहने से कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं, एक बाबा हैं वहाँ बागेश्वर बाबा, हम और आप चीखते रह जाएं, वो जो है अरबपति खरबपति हो गए, हमारे आपके 10 रुपए के लाले हैं। तो यह सही है, लेकिन अच्छा हमारी सर, आपकी समस्या है। बोलिए बोलिए, आई एम सर सॉरी। एक सवाल अंत में, ये एक सवाल अंत में बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, अचानक से पता चल रहा है कि सोनम वांगचुक जो है वो
गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन पर एनएसए लग जाता है और बताया जाता है कि उनको विदेशों से फंडिंग आ रही थी, देशद्रोहियों से शायद मिले हुए थे। तो सोनम वांगचुक एक जो सोशल हीरो था, जो सोसाइटी के लिए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए लद्दाख में काम कर रहे थे, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए काम कर रहे थे। तो ये अचानक जो चूंकि वो भी आप जैसे लगातार सरकार से सवाल उठाते थे, लद्दाख के हित की बात कर रहे थे, जिस तरह से उनको बनाया गया है, आप उन पे जो अभी खुलासे किए हैं पुलिस ने, उस पर आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं यह जानता हूं कि अब जैसे आज की तो बात नहीं, वो खैर वो यूपी पुलिस नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस से कम भी नहीं होगी। आपने हमने जस्टिस मुल्ला का, वो जस्टिस मुल्ला मेरी जानकारी में ब्राह्मण थे, नाम मुल्ला लिखते थे, वो भी एक अपने आप में ये था। जस्टिस मुल्ला का एक कथन है जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वह हस्ती है कि वह चाहे तो आदमी को बकरी और बकरी को आदमी बना दे। उसके लिए यह सब चीजें बहुत छोटी हैं, और ये उन्होंने तब कहा था, आज तो मतलब 50-100 साल पहले कहा था, 75 साल पहले। तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं फिर कहूंगा कि जस्टिस मुल्ला भी शायद चीजों को जानते थे। और अब ऐसा नहीं है तो वही काम वहां मैं एक डीजीपी को दे, डीजी है या कौन है, डीजी ही शायद कोई मिस्टर सिंह करके या कोई है, उनको मैं देख रहा था। और जिस प्रकार से उनको, चूंकि अब जैसे आजकल तो आप जैसे कि एक पूरा नेक्सस बन जाता है, यह यहाँ से इंफॉर्मेशन देता है, वो वहां लाता है, फिर वो ये करता है। एक तड़का उसमें ऑफिशियल भी जरूर पड़ जाता है, क्योंकि ऑफिशियल तड़का का फिर सब यूज करते हैं। तो उस व्यक्ति ने जिस प्रकार की बातें कही, भाई अब इस समय तो वही वही ताकत है, वही पावर है, वह जिसको जब जो बना ले। लेकिन यह जरूर है, मैं यह जरूर जानता हूं और आप इस पर पूर्ण विश्वास करता हूं कि कुछ ही समय बाद, कुछ ही समय अवधि के बाद आप और हम अपने, और हमने इमरजेंसी का दौर देखा है, 2-4 लाठी हल्की फुल्की, जब मैं छोटा था मैंने भी अपने आगे पीछे पाया था। एक बार मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को देखने चला गया था, 2-4 लाठी लगा, 1-2 चप्पल भी हमारे उसमें गायब हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा आपने याद दिलाया, मैं भी जो है स्वतंत्रता सेनानी वाले में अपना नाम लिखवा दूं, कुछ 10-5 रुपया मिलेगा। तो वह भी दौर था जब केवल इंदिरा गांधी थी, और तमाम दौर थे, यह दौर भी। लेकिन जो गुनाह है उनका, जैसे कल मैं श्री आदित्यनाथ जी के इन्हीं भाषणों में कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे, और इतना वो जानते हैं, उनकी आत्मा जानती, वो कह रहे थे कि हर गुनाह को, वो गुनाह तो शब्द कम प्रयोग करते हैं, पाप को, हर पाप को ईश्वर देखता है और ईश्वर उसके लिए दंडित करता है। यह उन्हीं के वाक्य हैं, और मैं समझता हूं कि यह वाक्य सार्वभौम है। मेरी निगाह में इससे कोई बच नहीं पाता है, नहीं बच पाएगा। और उनके भी जो तमाम कृत्य हैं, कार्य हैं, वो, ऐसा मुझे विश्वास है कम से कम, कि बहुत जल्दी, और समय बदलते, आपने देखा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी, अच्छा, और जहां तक पत्रकारों का प्रश्न है, आप जानते हैं कि यह बेचारे इतने दुर्बल निर्बल होते हैं, और ये एक एक्सप्लॉइटेड लॉट है। मतलब जिससे कि मैं कभी कभी, मेरी इस फील्ड में बहुत रुचि है, कई बार पूछता हूँ, जो मेरे पास कोई साथी आते हैं, आश्चर्य होता है देख के, बड़े बड़े अखबारों में 15,000, 20,000, किसी को 40,000 मिल रहा है तो बहुत ही सीना फुला के बोलता है कि 40,000 पा रहा हूँ। 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला जिसे हमारे कहते शिखर पे है। तो ऐसे लोग जो बेचारे किस तरह से अपना संघर्ष कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक्सप्लॉइटेड लॉट है, उनको तो जो मालिकान ने कह दिया, कुछ दिन आपको याद होगा, वो पहले भी यही था, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी के परिवार में अब उस समय देखिए, पूरा आपका जो है लखनऊ का पत्रकार ग्रुप, कि आज अखिलेश यादव ने क्या कहा, तो आज शिवपाल यादव ने क्या कहा, तो आज इनके घर में क्यों फूट पड़ी, तो आज वो जो उनकी दूसरी माता है मिसेस गुप्ता, वो क्या कर रही, तो उस समय वह कर रहे थे, आज यह कर रहे हैं। जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो 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 समाज के जेन्युइन इश्यूज हैं, वह नहीं देखते हैं, आपके जैसे लोग देखते हैं। इसकी जरूरत है, मैं यही जानता हूँ। चलिए सर, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी और दर्शक समझ जाएंगे कि क्यों राज्यपाल से मांग की है अमिताभ ठाकुर जी ने, कि मुख्यमंत्री जी ने, उनका कहना है अमिताभ ठाकुर जी का, कि बरेली की घटना के बाद जो बयान दिए हैं, वो बयान उन्होंने
जो शपथ ली थी उस शपथ की शर्तों का उल्लंघन है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मांग की है कि राज्यपाल महोदया योगी आदित्यनाथ को तुरंत बर्खास्त करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।